तो इन्होंने मुझे बोला था, मेरे साथ वादा किया था कि मैं आपको कोई अच्छा काम दिलाऊंगा। तो इन्होंने मुझे गाड़ी में बैठा लिया, तो मुझे बोला कि आपको काम दिखा के लाना है। तो उसने मुझे जूस दिया पीने के लिए, जूस पिया और बातें की, तो मैं नींद बेहोश हो गया। जब वो होश में आए तो मैं कोठी में था, तो मैंने वो शरबत पी लिया। शरबत पीने के बाद मैं बेहोश हो गया। तो इन्होंने बामशवरा होकर मेरा बाईं साइड का गुर्दा निकाल लिया। इन्होंने मुझे ये भी बोला था कि अगर किसी को बताया या कंप्लेन की, जब मिल गए तो आपको जान से मार दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कदीर खान और आप देख रहे हैं NPG मीडिया। इस वक्त मेरे साथ ये जो नौजवान मौजूद है, इसको किस तरीके से लाहौर से अगवा किया जाता है। अगवा करने के बाद इसको इस्लामाबाद ले जाके वहाँ पे एक कोठी में रखा जाता है और वहाँ पे इसका गुर्दा निकाल दिया जाता है। आखिरकार ये गिरोह जो है वो अरसा दराज से सरगर्म है, लेकिन अभी तक इसको मंजर आम पर नहीं लाया गया। हम इस गिरोह को मंजर आम पर लाने की पूरी कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे ये गिरोह कैसे लड़कों को, जो नौजवान हैं, उनको अगवा करते हैं और अगवा करने के बाद गुर्दे निकालने के बाद कहाँ पे छोड़ के जाते हैं, फेंक के जाते हैं। ये सारा वक़ुआ हुआ कैसे, इनकी ज़बानी जानते हैं। जब ये इनको अगवा करके लेके गए तो इसकी फ़ैमिली के साथ भी रब्ता नहीं करवाया। इसकी FIR भी थाना मुस्लिम टाउन में दर्ज हुई अगवा की। उसके बाद इनको 30 दिन बाद, 1 महीने के बाद जो है वापस इनके गाँव के बाहर फेंक के चले गए। बाकी इनसे जानते हैं, क्या नाम है आपका? जी अली ज़ुहैब। अली भाई, मुझे बताएं कहाँ से आपको अगवा किया गया, कैसे आपको लाहौर बुलाया गया, कैसे ये सारा वक़ुआ पेश आया? हम उधर मेहनत मजदूरी करते थे, बूटे के साथ हमारा कुछ पुराना तल्लक था, दोस्त से बना हुआ था। छांगा मांगा में ये उधर रिक्शा चलाता था, रिक्शा ड्राइवर था। अच्छा, तो इन्होंने मुझे बोला था, मेरे साथ वादा किया था कि मैं आपको कोई अच्छा काम दिलाऊंगा। तो 28 तारीख को ये मुझे मिला। इसने मुझे कहा कि आप लाहौर आ जाना, शेख ज़ैद में आपको काम दिखाना है, काम आपके लिए अच्छा मिला है। तो मैं शाम को तकरीबन 5 बजे शेख ज़ैद आया हूँ। वहाँ पे ये अपनी गाड़ी में मौजूद थे कि इसके साथ लेडीज़ थी, सफ़िया बीबी के नाम की, मोटी सी है, गोल से चेहरे वाली। तो इन्होंने मुझे गाड़ी में बैठा लिया, तो मुझे बोला कि आपको काम दिखा के लाना है। तो मैं गाड़ी में बैठ गया। तो सफ़िया बीबी ने मुझे जूस पीने के लिए दिया डिब्बा। सफ़िया बीबी कौन थी? सफ़िया बीबी वो इसके साथ ही थी, लेकिन मैं जानता नहीं। इसी गिरोह का हिस्सा थी? जी वो इसी ग्रोह का हिस्सा ही है। अच्छा, तो उसने मुझे जूस दिया पीने के लिए। मैंने वो जूस पिया और मेरे साथ इसने, सफ़िया बीबी ने बातें करनी शुरू कर दी। ठीक है। तो बातें करते करते मैं नींद बेहोश हो गया। जूस पिया और बातें की तो मैं नींद बेहोश हो गया। ठीक है। जब वो होश में आए तो मैं कोठी में था। मुझे नहीं पता था कि ये कोठी कहाँ पे है, यानी कि वो बंद थी कोठी। तो वहाँ पे 3 लोग मौजूद थे, डॉक्टर ज़फ़रुल्लाह, ज़फ़र चीमा और इजाज़ कालिया। तो इन्होंने मेरे मुख्तलिफ यानी कि ब्लड सैंपल लेने शुरू किए। तो मैंने इनसे पूछा कि ये आप किस लिए ले रहे हैं, ब्लड सैंपल वगैरह किस काम के लिए ले रहे हैं। तो इन्होंने मुझे बताया कि आपको यहाँ पे इस्लामाबाद में पिंडी में काम पे रखवाना है, तो इसके लिए ये आपके ना ब्लड टेस्ट यानी कि सभी मुकम्मल टेस्ट करवाना ज़रूरी है, फिर आपको काम मिलेगा। ठीक है। तो 3 दिन इन्होंने मुझे वहाँ रखा है कोठी में। 28 तारीख को लेके मुझे गए हैं 7वें माह की। तो वहाँ पे 3 दिन इन्होंने मुझे रखा है, मेरे मुख्तलिफ टेस्ट ब्लड वगैरह लेते रहे हैं। तो 31 तारीख को उन्होंने मुझे एक शरबत दिया है। आपको सारे रास्ते में कहीं होश ही नहीं आया, पता ही नहीं चला कहाँ लेके जा रहे हैं? यानी जब मैं होश में आया हूँ तो मैं कोठी में मौजूद था। इतना जहरीला जूस पिला दिया आपको? जब जूस पिया तब फील नहीं हुआ, पता नहीं चला कि कोई चीज़ इसमें डाली हुई है? नहीं, कुछ पता नहीं चला मुझे। बातें कर रहे थे तो नहीं पता चला, गौर ही नहीं किया, पता ही नहीं था कि ये इन्होंने ऐसा करना है। अगर इंसान के जहन में हो, अगर इत्मीनान, फिर इंसान कर लेता है। अगर आपको बेहोश लाहौर ही कर लिया गया? जी इधर से शेख ज़ैद जब जहाँ से चले हैं तो मैंने जूस पी लिया, तो थोड़ा सा सफ़र किया, बातें वगैरह करते करते तो मैं बेहोश हो गया था। आपको बताया नहीं कहाँ आपको लेके जा रहे हैं? जी नहीं, ये नहीं उन्होंने बताया था। इन्होंने मुझे यही बोला था कि आपके लिए अच्छा काम आया है, तो आपको काम दिखा के लाना है। अच्छा। तो मैं इनके साथ बैठ गया काम देखने के लिए। तो जब होश में आए, इन्होंने मेरे ब्लड सैंपल वगैरह सब किए हैं। तो 31 तारीख को उन्होंने मेरा ऑपरेशन किया, यानी कि ऑपरेशन करने से पहले इन्होंने मुझे एक शरबत दिया है। इन्होंने बोला कि आपका आज आखिरी एक टेस्ट है, तो आप ये शरबत पी लें, आपका ये टेस्ट भी क्लियर आ जाएगा, फिर आपका काम ठीक हो जाएगा। तो मैंने वो शरबत पी लिया। शरबत पीने के बाद मैं बेहोश हो गया। तो इन्होंने बामशवरा होकर मेरा बाईं साइड का गुर्दा निकाल लिया। तो जब मैं होश में आया तो मैंने बैठने की कोशिश की, लेकिन दर्द इतना ज़्यादा था कि मुझसे उठा नहीं जा सकता था। मैं खुद ना बैठ सकता था ना चल सकता था, मुझसे उठा भी नहीं गया। आपकी केयर करते रहे हैं फिर वहाँ पे? जी केयर इन्होंने की है, मैं वो नहीं कहता कि इन्होंने केयर नहीं की है, ठीक केयर की है। तो बाकी ये इन्होंने मेरा गुर्दा निकाल के मेरे साथ ज़्यादती की है, तो मुझे इसका इंसाफ चाहिए। एक किडनी के, जब एक किडनी निकल गई है, दूसरी क्या पता है कब ख़राब हो जाए, क्या मसला बन जाए, इंसान की ज़िंदगी तो नहीं ना रह जाती। तो इसलिए हमने ये आवाज़ उठाई है कि हमें इंसाफ दिलाया जाए। अच्छा, आपको फिर वापस कैसे आए? वापस वहाँ पे खुद भाग के आए हैं, छोड़ के गए हैं, क्या हुआ?
जी नहीं, तकरीबन इन्होंने मुझे 20 से 25 दिन वहाँ पे रखा है। इजाज़ गालिया, बूटा और सफ़िया बीबी मेरे खाने पीने का ध्यान रखते थे, इंतज़ाम करते थे। और डॉक्टर ज़फ़रुल्लाह और ज़फ़र चीमा ये दोनों कभी कभार मेरा चेकअप करते थे और इंजेक्शन वगैरह दर्द के जो भी मेडिसिन देते थे। और 20-25 दिन बाद मेरा जब ज़ख़म ठीक हुआ, इन्होंने मेरे टांके खोले हैं। तो टांके खोल के तो फिर उन्होंने मुझे बूटा और इजाज़ का लिया, दोनों मुझे अपनी गाड़ी में इधर छांगा मंगा स्टॉप पे छोड़ते गए हैं। तो उन्होंने 20,000 रुपये इन्होंने मेरी जेब में भी डाला है। अच्छा, 20,000 रुपये दे दिया, किसी को बताना नहीं? हाँ जी, इसलिए कि अगर इन्होंने मुझे ये भी बोला था कि अगर किसी को बताया या कंप्लेन की तो आपको फिर कभी जब मिल गए तो आपको जान से मार दिया जाए। जान से मारने की धमकियां लगाई गई कि अगर किसी को बताओगे कि आपका गुर्दा हमने निकाला है तो आपको जान से मार दिया जाएगा। ये माफिया है, जाने निकालने भी शुरू कर दी हैं। अब एक गुर्दे निकालने के साथ साथ जानों से मारने की धमकियां भी लगाई जा रही हैं। ये माफिया कितना स्ट्रॉन्ग होगा कि जो सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड जानलेवा धमकियां लगाई जा रही हैं। अब मुझे बताएं, अब आप घर आ गए, घर में आके अब आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए इस गिरोह के साथ? सर मैं चाहता हूँ कि इनके साथ सख्त कार्रवाई की जाए, इनको सज़ा दी जाए। अगर मेरे साथ हो गया तो ये और किसी के साथ भी करेंगे। हो सकता है मेरे से पहले इन्होंने शादी हुई है? कितने लोगों ने जी अभी शादी नहीं हुई। हमारे लड़कों का ये गुर्दे निकालते हैं ताकि सेहतमंद हो। जी ये तो हमें इस चीज़ के बारे में नहीं पता है, क्योंकि ऐसा कभी काम ही नहीं किया। आपने सारी बात सुनी। डॉक्टर माफिया जो हैं वो आवाम के लिए जो मसीहा कहे जाते हैं, लेकिन मसीहा नहीं, ये जल्लाद बन चुके हैं। ऐसी काली भेड़ें हर महकमे में होती हैं और इसी तरह ये जो काली भेड़ें पंजाब इसमें आपको महकमा हेल्थ में भी दिखाई देना शुरू हो गई हैं। अब ये मुद्दई हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनको कैसे पता चला, कितने कहाँ ढूंढते रहे हैं, कितने दिन तलाश की, उसके बाद जाके आपने FIR करवाई? मैंने 10-15 दिन इसकी तलाश की है। ये मुझे नहीं कितने भी नहीं इसकी तलाश हुई। तो 20-25 दिन बाद ये छांगे मांगे में स्टाफ में इसको छोड़ गए। 20,000 रुपया इनके मैंने देगा नहीं। लगता क्या ये आपका? ये हमारा भाई 20 साल भी बेटा भी। अच्छा, आपने जब FIR करवाई कहाँ तलाश किया? मैंने बड़ी दफा बहुत ढूंढा इसको। पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने क्या FIR। अच्छा, जिस बंदे के पास ये काम करने के लिए आया था, ठेकेदार के पास, उस ठेकेदार को आपने गिरफ्तार क्यों नहीं करवाया? अभी कराएंगे। या उसको पहले मिला, उसने बताया कि मेरे पास नहीं है? नहीं जी, कब से वो फरार है? नहीं, मैं तो उसका चेहरा भी नहीं देखा। अच्छा, आपको पता ही नहीं? आपको पता, मुझे नहीं पता, इसने देखा इसको। अच्छा, अब FIR हो गई है, अभी तक पुलिस ने किसी को गिरफ्तार किया नहीं किया। मुल्ज़िमान को तो पता चल गया? जी, ये भी नहीं पता चल गया या नहीं पता चला गया। वो तो मुल्ज़िमों को जानते हैं ना, वो बता रहा है कौन सा ठेकेदार है, कैसे लेके आया, सारा कुछ कैसे। उन्होंने चेहरे देख लेना ना जी। सब ये माफिया है। एक रिक्शा ड्राइवर इंसान बनता है और लोगों को बरगला के लेके आता लाहौर में कि आपको नौकरी दिलवाई जाएगी। नौकरी का झांसा दे के लाहौर में बुलवाया जाता है और नौकरी का झांसा दे के लाहौर में बुलवाने के बाद क्या होता है ये आपके सामने है। इस टाइम जो मुल्क के हालात चल रहे हैं, आवाम इतनी परेशान है कि वो खुद भी गुर्दे निकलवाने पे मजबूर है। ज़ाहिर बात है, लोग कोई भी शख्स जो है वो अपने बच्चों को, अपनी बीवी बच्चों को, अपने घर वालों को जलील होता नहीं देख सकता, भूखा मरते हुए नहीं देख सकता। लोग खुदकुशियाँ करने पे मजबूर हो गए हैं, लोग गुर्दे निकलवाने पे भी मजबूर हो चुके हैं। लेकिन ये जो माफिया है, ये किस तरीके से आवाम के साथ साजबाज करते हैं और गुर्दे निकाल के उनको ये कह दिया जाता है अगर किसी को बताओगे तो मार दिया जाएगा। अब पुलिस से बात करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि उन्होंने अभी तक क्या किया, मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार कब तक किया जाएगा, क्या इंटेरोगेट उन्होंने किया है, और उसके बाद हम इसका फॉलोअप भी आपको देने की कोशिश करेंगे कि अभी ये कैसा मुल्ज़िमान कहाँ से गिरफ़्तार हुए हैं, क्या पुलिस ने किया। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त।